नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव, एयरपोर्ट पर बेकाबू हुए समर्थक। लालू को दूसरी गाड़ी में लेकर राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप। लालू के साथ पटना पहुंची मीसा भारती का बड़ा दावा, कहा आज नहीं तो कल बनेगी हमारी सरकार। राज्यसभा के नॉमिनेशन पर बोली, जब करेंगे तो बताएंगे। लालू के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर जुटी आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़। लालू यादव जिंदाबाद के लगाए गए नारे। 30 घंटे में दिल्ली जाकर पटना लौटे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, हर कयास को किया खारिज। कहा नीतीश, ललन और बीजेपी से वर्षों पुराना नाता। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। मीटिंग के बाद बोली डिप्टी सीएम रेणु देवी, कहा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है नामों की सूची। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जारी है दंगल। कांग्रेस ने पहली सीट पर ठोकी दावेदारी। जेएमएम ने कहा सर्वसम्मति से होगा फैसला। बीजेपी ने नूरा कुश्ती पर कसा तंज। बिहार में सियासी चर्चाओं के बीच दिल्ली में पीएम मोदी से मिले राज्यपाल फागू चौहान। पीएमओ में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नेताओं पर जेडीयू जल्द करेगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। एमएलसी चुनाव के दौरान कई नेताओं पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को दी 893 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इंजीनियरिंग कॉलेज का किया उद्घाटन। जल्द ही शुरू होगी पढ़ाई। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया के परबत्ता में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया उद्घाटन। बिहार में बाढ़ को लेकर मंत्री संजय झा ने विधायक और विधान पार्षदों से ली फीडबैक। कहा जल्द शुरू होगी कोसी मेंची लिंक योजना। पटना कलेक्ट्रेट स्थित सहायक उपायुक्त आयुक्त कार्यालय में मिली शराब की बोतलें। पुराने भवन के तोड़ने पर खुली राज। धन कुबेर निकला दानापुर के रुपसपुर का थानाध्यक्ष मधुसूदन। ईओयू की छापेमारी में आय से 62% अधिक मिले संपत्ति। करप्शन के काले अध्याय में जुड़ा एक और नाम, प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड। रांची के हरमू स्थित प्रेम प्रकाश के घर हुई ईडी की छापेमारी। प्रेम प्रकाश के घर से विदेशी मूल का कछुआ बरामद। सलाखों के भीतर पहुंची निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। कोर्ट ने 8 जून तक भेजा जेल। सिवान में शराब माफिया ने जमादार सुरेंद्र कुमार गहलोत को रौंदा। घटनास्थल पर ही सुरेंद्र कुमार की मौत। पटना पुलिस ने 14 मई को शिवालिक अपार्टमेंट में हुई भीषण चोरी का किया खुलासा। वारदात में शामिल 7 अपराधियों के साथ 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा थाना चौक से बरबीघा बाजार तक अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश। दुकानदारों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। शेखपुरा के खड़िया में गांव में मनरेगा योजना के तहत हो रहा तालाब का निर्माण। जॉब कार्ड धारी मजदूर को नहीं मिल रहा रोजगार। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ के बेढ़ना पंचायत के पूर्व मुखिया पर बिना सरकारी अनुमति के तालाब की बंदोबस्ती करने का आरोप। मोतिहारी के चकिया बाजार में ज्वेलरी दुकान से लाखों की लूट। बेखौफ बदमाशों ने 2 स्वर्ण व्यवसायी को भी मारी गोली। अररिया में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 1,75,000 की लूट। धनबाद में पुलिस की गिरफ्त में प्रिंस खान के गुर्गे। रांची में डीएवी कपिल देव स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप। लोहरदगा में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का असर। 3 इलाकों में बालू और कोयला माफिया पर कार्रवाई। पटना सिटी के पल्लवी नगर में गैर मजरूआ आम जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मधुबनी के खुटौना प्रखंड के सिकटियाही गांव में चला अतिक्रमण का बुलडोजर। सालों बाद सरकारी जमीन से हटाए गए अतिक्रमण। झारखंड के 60 लाख राशन कार्डधारी परेशान। पीओएस मशीन में नए वर्जन ने बढ़ाई परेशानी। वैशाली के महुआ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। कई दलों के नेताओं ने एसडीपीओ कार्यालय के पास किया जोरदार हंगामा। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के भरसो गांव में जमीन विवाद में मारपीट। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर झारखंड कांग्रेस के नेता ने निशाना साधा। कहा कुछ काम करने अपनी पीठ थपथपा रही मोदी सरकार। पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की अय्याशी का मिला अड्डा। न्यूज 18 की टीम सुनसान जंगल स्थित ठिकाने पर पहुंची।
जमुई में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे शिक्षा पदाधिकारी, कृत्रिम पैर के लिए लिया गया माप। रांची में हड़ताल पर गए पानी टैंकर ड्राइवर मारपीट की घटना को लेकर है नाराज, मांगे पूरी होने तक हड़ताल रहेगी जारी। छपरा के नोखा गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। छपरा के मिसकारी टोला में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। साहिबगंज के जंगल में किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र के भलुआनी गांव में 12 साल के बच्चे की पीट कर हत्या। सीतामढ़ी पुलिस ने हथियार के साथ 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के संत जेवियर्स आवासीय विद्यालय में 10 साल के छात्र की संदिग्ध मौत। खगड़िया में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट का वीडियो वायरल। पटना सिटी के मेहंदीगंज के महादेव मंदिर के पास चाकू मारकर युवक की हत्या। खगड़िया में अपराधियों का कहर, बेखौफ अपराधियों ने मक्का व्यवसायी को मारी गोली। कटिहार में जेडीयू नेता की पत्नी की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, आपसी विवाद में हुई हत्या। बेतिया के मझौलिया में मोबाइल छीनने के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली, एक बाइक पर सवार थे 3 अपराधी। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी घायल। गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान गया बिहार का युवक, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ की फ्लैग मीटिंग। वैशाली के जंदाहा में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी से की लूट, विरोध करने पर की फायरिंग। शेखपुरा के पांची गांव के पास एक युवक की मिली लाश, पत्थर से कूचकर हत्या। अरवल के हाजीपुर गांव में ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या। धनबाद में प्रेम प्रसंग में 17 साल के युवक की पीट कर हत्या। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के कुएं से 42 साल के व्यक्ति का शव बरामद। गुमला में सूरज हत्याकांड का खुलासा, हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में बकरी चोरी करते 3 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। सिमडेगा में अवैध बालू उठाव का खेल धड़ल्ले से जारी। लोहरदगा में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त। देवघर के मानिकपुर सरासनी बालू घाट पर खनन विभाग ने की कार्रवाई, अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। जहानाबाद में 25 लाख के लालच में युवती ने गंवाए 7,000 रुपए, मां भाई के डर से लड़की ने रुपए छिनतई होने का किया ड्रामा। फुलवारी शरीफ में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना युवक को पड़ा महंगा, युवक की लाठी और डंडों से की गई जमकर पिटाई। गिरिडीह में वोटिंग के दौरान मुखिया प्रत्याशी ने किया 3 बूथों को कैप्चर। गिरिडीह के हरला घाटी के जंगल में छापेमारी, एक माइका माफिया गिरफ्तार। गोपालगंज में शराब माफियाओं के नए हथकंडे, खाद में छिपाकर कर रहे थे शराब की तस्करी। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड निर्मित 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त, मौके से 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। सिवान में यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक कार से 25 कार्टन विदेशी शराब जब्त। वैशाली में 50 लाख रुपए की 343 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने 6 शराबियों को किया गिरफ्तार। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में डांस का वीडियो वायरल, छात्र छात्राएं अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करते आए नजर। पट्टा पुलिस ने दीघा और राजीव नगर थाना क्षेत्र से गांजा के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के रिफातपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के सदस्य पति का वीडियो वायरल, आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप। वार्ड सदस्य पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का है आरोप। बाघा में चमकी बुखार ने दी दस्तक, अब तक 2 बच्चे बीमार। औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 4 दिनों के अंदर 10 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। फतुहा थाने के गढ़ोचक के पास रेलवे लाइन के किनारे सिर कटी लाश मिलने का खुलासा, मां ने रची थी बेटी सूरज की हत्या की साजिश। समस्तीपुर में एक निजी हॉस्पिटल संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में अब रोजाना 500 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे इलाज कराने। मधुबनी पुलिस ने 6,34,000 रुपए की लूटकांड में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हुई बैठक, संगठन के विस्तार पर चर्चा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर बांका जिला प्रशासन ने की बैठक, डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। भागलपुर के नवगछिया से लापता ट्रक चालक का शव पूर्णिया रुपौली से बरामद। पूर्णिया के रुपौली थाने के पुलिस ने 484 लीटर विदेशी शराब को किया बरामद।
बघा के रामनगर से 41 बोरी यूरिया बरामद। कैमूर में बीएमपी के डीजी ने डायल 112 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। जहानाबाद के घोसी प्रखंड के अहियासा गांव में 5 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। मधेपुरा डीएम ने मुरलीगंज प्रखंड में ली विकास योजनाओं की जानकारी। जहानाबाद के घोसी प्रखंड का डीएम ने किया निरीक्षण। एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग को लेकर बिहार पेट्रोलियम डीलर्स ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के सतघट्टा गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। भागलपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन वे लागू। खगड़िया के महेशखुंट में जेडीयू की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। अररिया के फारबिसगंज के भरगामा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 5 घर जलकर राख। अररिया डीएम ने कुर्साकांटा में विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। शेखपुरा में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनाए जा रहे 19 तालाब। पटना के लोजपा रामविलास पार्टी की कार्यालय में हुई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। सासाराम एसपी ने नगर थाने का किया निरीक्षण, कई कांडों के दिए जल्द निष्पादन के निर्देश। हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 की महिलाओं ने अधूरे काम को लेकर उपसभापति से की मुलाकात। मुंगेर डीएम ने बरियारपुर प्रखंड के विभिन्न वार्डों में विकास योजनाओं का लिया जायजा। पूर्णिया के 54 पंचायतों में डीएम से लेकर प्रखंड के अधिकारियों ने योजनाओं का किया निरीक्षण। मुंगेर पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है प्रखंडवार गृह रक्षकों की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा, 7 जून तक होगी बहाली। NH 31 पर अतिक्रमण के खिलाफ कटिहार प्रशासन गंभीर, दूसरे दिन भी लगातार चला बुलडोजर। सिवान के हुसैनगंज में भी चला अतिक्रमण का बुलडोजर, बडरम बाजार से हटाए गए अतिक्रमण। लखीसराय सदर अस्पताल में बिगड़ी कैदी विजय सिंह की तबीयत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर के सोनू हैं कमाल का किसान, कम उम्र में नए तकनीकों में उगा रहे सब्जी। मुंगेर में जन जागरूकता प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जातिगत जनगणना पर बोले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, कहा जातिगत जनगणना गलत नहीं। नालंदा के रोहुई थाना क्षेत्र के पेशौर गांव में आपत्तिजनक हालत में पकड़ने पर ग्रामीणों ने दोनों की कराई शादी। वैशाली में बिजली विभाग की लापरवाही से बहन की डोली की जगह उठी भाई की अर्थी। औरंगाबाद में ट्रक और बस की टक्कर में घायल एक यात्री की हुई मौत। डीजीपी ने गया में की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, शराब और विधि व्यवस्था को लेकर दिए कई निर्देश। सिवान में बारात में आए हाथी भड़का, करीब 2 घंटों तक मचाया उत्पात। जमुई की पहली महिला एम्बुलेंस चालक ने हुई यौन शोषण की शिकार, अपने प्रेमी पर लगाया रेप का आरोप। नालंदा के पतवाना रेलवे लाइन के पास छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। रांची में कार चालक ने पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में 3 सीसीएल कर्मी की मौत। जहानाबाद के दक्षिणी गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गुमला डैम में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल के अंकित तिर्की की मौत। रोहतास के करपा के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। नवादा के चौबे गांव के पास करंट लगने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत। सासाराम के पिपरा गांव के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में ऑटो और बाइक में भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। किशनगंज के बालूघाट पर कल डूबे तीसरे बच्चे का मिला शव। गढ़वा में मृतक के परिजनों को मिली 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि। गिरिडीह के सिरसिया गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ में महिला पुलिस कर्मियों को मिली स्कूटी, शिकायत सुनने अब तक घर पहुंचने में होगी आसानी। बक्सर के रामरेखा घाट के पास दलित बस्ती में सफेद हाथी बना, 7 निश्चय योजना। बेतिया में पश्चिमी चंपारण के दौरे पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को दिया कई तोहफा। उप मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ की 46 योजनाओं का किया उद्घाटन। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दिशा की बैठक में हुए शामिल। वैशाली के सहदेव वार्ड नंबर 6 में खेत में बह रहा नल का शुद्ध पेयजल, पंप के पास पाइप लीकेज होने से पानी की हो रही बर्बादी। लखीसराय जिला प्रभारी सचिव असगंबा चुबा ने बाढ़, सुखाड़ और विकास योजनाओं की समीक्षा की। वैशाली के महुआ में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की बैठक, गांव-गांव में घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का फैसला।
बेगूसराय में जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने NH31 को किया जाम। पाकुड़ में 3 महीने से अनाज नहीं मिलने वाले सैकड़ों राशन कार्डधारी पहुंचे गोदाम। लखीसराय के डीएम ने सूक्ष्म सिंचाई प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सासाराम डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गायब स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर लगाई रोक। बगा के लौकरिया में वन विभाग की टीम पर एक घर में आग लगाने का आरोप निराधार, वन विभाग ने जारी किया वीडियो। बक्सर के शमशान घाट पर बना यात्रा शेड हुआ जर्जर, दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को हो रही परेशानी। पटना शहर की साफ सफाई पर पड़ सकता है असर, वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज। पटना नगर निगम के आयुक्त से मिले स्ट्रीट वेंडर, अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर रेलवे ओवर ब्रिज का काम शुरू। कैमूर के अधौरा दिघार गांव में आवास योजना की जांच की मांग, सभी मुखिया प्रतिनिधियों ने डीएम और डीडीसी को दिया आवेदन। पटना में नगर निगम की पहल, प्लास्टिक की बोतल फेंकने के बजाय अब आप उसे क्रशर मशीन में डालकर कमा सकते हैं कूपन। बेतिया के नरकटियागंज में बेटे के गम में परेशान दंपति, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, रिश्तेदार पर कैद रखने का आरोप। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। बाढ़ के डुमरिया स्थित मध्य विद्यालय में स्कूल परिसर में समर कैंप का आयोजन, कैंप में बच्चों को सिखाया जा रहा योग। बाढ़ के बरहामा में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। सिवान में दंपति ने पेड़ लगाकर मनाई अपने शादी की सालगिरह। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। कोडरमा के चंदवारा में आग लगने से विवाहिता झुलसी। धनबाद में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार पर फायरिंग के बाद दहशत में परिवार। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गिट्टी लदा ट्रक पलटा, हादसे में चालक जख्मी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में युवक पर चोरी का आरोप लगाकर हथौड़े से हमला। गोड्डा में महागामा के भांजपुर गांव में एक घर में लगी आग, अगलगी में करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। देवघर के चर्चित डुप्लीकेट ब्लड सप्लाई मामले में 2 दलाल गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र से एक कुएं से शव मिलने से सनसनी। गुमला डैम में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल के अंकित तिर्की की मौत। धनबाद में प्रेम प्रसंग में 17 साल के युवक की पीट कर हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। दुमका के हंसडीहा पुलिस ने हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन के विद्युतीकरण के बाद आज हुआ CRS, गाड़ी चलने में होगी आसानी। जमशेदपुर में 15 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। धनबाद में ठेका मजदूरों ने BCKU के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने दिया धरना। धनबाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जातीय जनगणना की मांग को लेकर भारत बंद। कोडरमा के 3 प्रखंडों में 27 मई को मतदान। देवघर में चौथे फेज के पंचायत चुनाव की तैयारी। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में 27 मई को मतदान। रामगढ़ के DAV पब्लिक स्कूल बरकाकाना में समर कैंप, बच्चे खेल का ले रहे हैं आनंद। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। बेगूसराय में 15 दिनों के अंदर दूसरी बार नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी। कटिहार के हिंदू जागरण मंच ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को भेजा हनुमान चालीसा लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। पूर्णिया में एक मां अगवा बेटे के लिए रिहाई के लिए पिछले 2 महीने से भटक रही। मधुबनी में 14 फरार बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बेगूसराय में प्रेमी जोड़े ने SP से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल के पहाड़ी जंगल में हार्डकोर नक्सली भोत्रन नैया गिरफ्तार। बांका के बेलहर प्रखंड के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि के रिश्तेदार का धमकी वाला ऑडियो वायरल। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने की कलेक्शन एजेंट से 1,19,000 रुपए की लूट। नालंदा के महाबिहार के पास खनन विभाग ने मिट्टी का अवैध व्यापार करते 4 JCB को किया जब्त। अवैध बालू खनन को रोहतास SP ने कसी कमर, बालू लोड होने पहले पॉइंट पर दबिश बढ़ाने के दिए निर्देश। सिवान के क्रेजी मोड़ के पास ऑटो बाइक की टक्कर में 4 लोग जख्मी। पटना के बमेती सभागार में वैज्ञानिक खेती को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन।
पटना के खुसरूपुर के न्यू 4 लेन पर हत्या मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के चानन प्रखंड में बीडीओ ने सोशल ऑडिट और डॉक्यूमेंट को लेकर की बैठक। बांका के रामनगर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अध्ययन केंद्र का उद्घाटन। जमुई के कचहरी चौक के पास सड़क पर पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बेतिया नगर निगम को मिला स्नो वाटर ड्रेनेज की सौगात। जहानाबाद में हथियार के बल पर भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,05,000 की लूट। रोहतास के डेहरी में झंडा दिवस को लेकर 31 मई को आयोजित की जाएगी सांस्कृतिक कार्यक्रम। लखीसराय के हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माता दिवस मनाया गया। बांका डीएम ने नवनिर्मित सरकारी भवनों का लिया जायजा। अररिया के सिकटी में नूना नदी के धारा बदलने से बढ़ा बाढ़ का खतरा। बांका के सिमरपुर गांव में आपसी विवाद में सगे चाचा ने भतीजी को पीटकर किया जख्मी। जहानाबाद के पीपीएम स्कूल में परीक्षा देने गए 6 छात्रों का मोबाइल चोरी। लखीसराय के नवाबगंज गांव के पास NH80 पर पिकअप ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। बांका के गदाल गांव से 7 लीटर देसी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। बांका डीएम ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा, कस्तूरबा विद्यालय के हॉस्टल की मरम्मती के दिए निर्देश। बेगूसराय के NH28 पर किसान नेता अशोक सिंह के साथ लूटपाट। जहानाबाद की लड़कियों से 70,000 रुपए की छिनतई। मधुबनी जिला बीजेपी के किसान मोर्चा की हुई बैठक। सीतामढ़ी में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कई कार्यक्रम में हुए शामिल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।